हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर LIC स्टार हेल्थ से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी वीडियो उपलब्ध होगी शुद्ध हिंदी में, और जिसका लाभांश आप बैठे घर पर ले सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो क्या है आज का वीडियो, मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या जीवन बीमा पॉलिसी आत्महत्या कवर करती है? क्या जीवन बीमा आत्महत्या के बाद जमा हो सकता है? जब जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी गई थी, उसके आधार पर जीवन बीमा अब भी आत्महत्या के बाद मृत्यु का लाभ भुगतान कर सकता है। अंगूठे का एक नियम के अनुसार यदि जीवन बीमा पॉलिसी आत्महत्या से पहले 2 साल के भीतर खरीदी जाती है तो मृत्यु का लाभ भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2.5 लाख लोगों को जीवन बीमा कंपनी अभी भी मौत के लाभ का भुगतान करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष आत्महत्या बचे हो जाते हैं। इनमें से सबसे अधिक दर्दनाक स्थितियों में से एक से निपटने के लिए है। आपसे प्यार करने वाले किसी को हारना और उस नुकसान के साथ आने वाले सभी प्रश्नों का सामना करना बेहद मुश्किल है। इस तरह की त्रासदी के सामने अस्वीकृत बीमा के दावे को निपटाने के लिए एक ऐसी तबाही है जो इसी से निपटने की उम्मीद नहीं करता। एक आत्महत्या मृत्यु के दावे के लिए जीवन बीमा पॉलिसी कैसे काम करती है, समझने के कारक उपाय बतलाते हैं। बीमा कंपनी आत्महत्या की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी का भुगतान कर सकती है या नहीं। परिस्थितियों जीवन बीमा पॉलिसी में पाया गया 2 खंडों का अस्तित्व होने वाला प्राथमिक कारक आत्महत्या प्रावधान और असंबद्धता खंड। आत्महत्या के कारण मौत की वजह से बीमा पॉलिसी के लाभार्थी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आत्महत्या कई मामलों में जीवन बीमा द्वारा जा सकती है। हालांकि जीवन बीमा पॉलिसी की धारा लोगों को रोकने के लिए होती है केवल एक पॉलिसी खरीदने से, क्योंकि वह स्वयं को आत्महत्या के बाद अपने परिवार को पैसा छोड़ना चाहते हैं। लोगों को जीवन बीमा से अपने लाभार्थी को नियत करने के बाद धन छोड़ने की रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल करने से बचने के लिए जगह में कुछ बुनियादी नियम। आत्महत्या और जीवन बीमा 2014 में CDC द्वारा आत्महत्या पर उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या 40,000 से अधिक मौतें हुई थी। आत्महत्या चौंकाने वाला है और पीछे छोड़ने वाले लोगों द्वारा अक्सर अप्रत्याशित यह एक विनाशकारी त्रासदी है। स्वाभाविक रूप से यह केवल निष्पक्ष होगा कि परिवार के सदस्यों को आत्महत्या के कारण से पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी से लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ऐसा करने के लिए कुछ शर्तों को अनुबंध से भुगतान की अनुमति के लिए पूरा किया जाना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी के पहले 2 वर्षों में इस खंड के परिणाम स्वरूप एक खंड के रूप में जाना जाता है। बीमा कंपनी कई कारणों से अनुच्छेद खंड के रूप में जाना जाता है और बीमा कंपनी कई कारणों से दावा कर सकती है और इनकार कर सकती है। इनमें से एक आत्महत्या हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस में प्रतिस्पर्धा और अवधि और कैसे एक आत्महत्या के दावे को प्रभावित करता है। जीवन बीमा पॉलिसी में निर्विवाद खंड एक महत्वपूर्ण कारक है कि एक जीवन बीमा कंपनी द्वारा पहले 2 एक पॉलिसी के वर्षों में चल रहा है। नेशनल इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कमर्शियल के मुताबिक इसमें आत्महत्या से मृत्यु होने के बाद शामिल हो सकते हैं। निर्विवाद अनुच्छेद जीवन बीमा कंपनी को प्रतियोगितात्मक अवधि के दौरान एक दावे को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। प्रारंभिक तिथि के बाद से बीमा कंपनी पॉलिसी कवरेज शुरू होने के बाद 2 वर्षों की अवधि के लिए आमतौर पर खंड में वर्णित प्रतियोगिता योग अवधि। एक बार निर्विवाद खंड का कार्यकाल पार हो गया है तो एक जीवन बीमा दावा अनिवार्य हो जाता है। धोखाधड़ी, नकद प्रस्तुतिकरण जैसे बहुत गंभीर मुद्दों के अपवाद के साथ आपको अपनी पॉलिसी का सटीक विवरण और अपनी विशेष स्थिति में क्लॉज की अवधि जानने के लिए अपने जीवन बीमा प्रतिष्ठान से संपर्क करनी चाहिए। क्या जीवन बीमा कंपनी ने एक दावा दायर किया है यदि मौत आत्महत्या के कारण हुई है?
यदि पॉलिसी जीवन बीमा पॉलिसी की प्रतियोगिता योग्य अवधि के दौरान 2 साल से कम समय में लागू हुई है तो एक बीमा कंपनी दावे की जांच कर सकते हैं और फिर जीवन बीमा के दावा से इनकार करते हैं। अगर आत्महत्या NAIC के अनुसार मृत्यु का कारण है, निर्विवाद खंड के अलावा एक जीवन बीमा पॉलिसी में आत्महत्या के प्रावधान या खंड भी हो सकता है। आत्महत्या का प्रावधान भुगतान के नियमों और शर्तों को या विशेष रूप से आत्महत्या के कारण बहिष्करण को संबोधित करता है। आत्महत्या के कारण पे आउट को बहिष्कृत करने के लिए यह अवसर 2 साल की समय सीमा के साथ भी आता है। अगर आपकी पॉलिसी में आत्महत्या का खंड होता है तो एक खंड की शर्तों के अनुसार इनकार किया जा सकता है, जो आमतौर पर बताता है कि अगर बीमाकर्ता आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या मृत्यु का कारण है तो मृत्यु का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस समय आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, आपके बीमा प्रतिनिधि को इन सभी कानून और पॉलिसी की शर्तों को आप समझाने का दायित्व है। साथ ही आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में अन्य उपार्जन क्रिया के हिस्से के रूप में भी प्रक्रिया आत्महत्या के प्रावधान और क्या समानता ही है। नहीं, आत्महत्या के खंड और असंगतता खंड एक ही बात नहीं है। निर्विवाद का खंड व्यापक है और बीमाकर्ताओं को प्रतियोगितात्मक अवधि के दौरान जीवन बीमा दावे को चुनने या अस्वीकार करने की क्षमता के साथ सौदा करता है। आत्महत्या के अलावा अन्य कारणों को भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि किसी अवैध कार्य के दौरान मृत्यु या सूचना के गलत बयान। साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अल्कोहल खंड के लिए संभावित जीवन बीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसी की सटीक विशेषताओं को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप आश्चर्य के साथ न खत्म हो जाए या दावा अस्वीकार कर सकते हैं। जब एक जीवन बीमा पॉलिसी आत्महत्या पर भुगतान करेगी, आत्महत्या की अवधि के बाद या प्रतियोगिता अवधि समाप्त हो गई है, तो आमतौर पर नई नीति की खरीद की तारीख से 2 वर्ष है। फिर एक जीवन बीमा पॉलिसी आत्महत्या के लिए दावा कर भुगतान कर सकती है। नीति को लाभार्थियों को मौत के लाभ का भुगतान करना चाहिए। अपनी पॉलिसी की शर्तों को समझने के लिए आप पॉलिसी बहिष्करण अनुभाग भी देख सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर प्रावधान नीति के लिए अलग अलग हो सकता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी एक दावे का भुगतान करेगी, मौत का कारण आत्महत्या होता है। मृत्यु के समय कोई बहिष्कार या खंड नहीं है जो आत्महत्या को शामिल नहीं करता। जॉन और मैरी ने शादी की 10 वर्षीय जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। उन्होंने अपने प्रीमियम का भुगतान किया और उसी नीति को लागू किया। 5 साल बाद मैरी को निराशा का पता चला था। हालांकि वह इलाज में थी और एक दिन अच्छा कर रही थी। परिवार के सदस्य में उन्होंने पाया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। जॉन को तबाह कर दिया गया था। परिवार के सदस्यों ने उसे सभी मरियम मामलों को क्रम में प्राप्त करने में मदद की और उनकी जीवन बीमा पॉलिसी की खोज की। हालांकि पैसा अपने विनाशकारी नुकसान में मदद नहीं करते हैं। परिवार को आश्चर्यचकित और आश्वासन किया गया जब उन्हें पता चला कि बीमा कंपनी का दावा का भुगतान करेगी, भले ही मृत्यु का कारण आत्महत्या के कारण था, क्योंकि आत्महत्या का प्रावधान अब लागू नहीं हुआ। आत्महत्या के कारण दावे को खारिज कर रहे बीमा कंपनी का उदाहरण, जेफ ने पिछले 20 वर्षों में से एक जीवन बीमा पॉलिसी रखी थी। जब वह अपनी नीति को नवीनीकृत करने का समय आ गया तो उसने फैसला किया कि चूंकि यह 20 साल एक ही जीवन बीमा कंपनी अब बेहतर नीति प्रदान कर सकती है, इसलिए उसने कुछ जांच की और एक ही जीवन बीमा कंपनी से किसी अन्य प्रकार की नीति में बदल दिया। 1 साल बाद उसने आत्महत्या की। उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उनके जीवन बीमा पॉलिसी को बदल दिया था, क्योंकि प्रतियोगिता योग्य अवधि रीसेट कर दी गई थी और आत्महत्या का प्रावधान अब लागू हो गया है। उनके परिवार को दवा से वंचित किया गया था। एक बीमा कंपनी का उदाहरण केस मौत, आत्महत्या के लेबल और दवा अस्वीकार करना। यह ऐसी स्थिति का वास्तविक जीवन। एक बीमा कंपनी ने आत्महत्या के रूप में मौत का मूल्यांकन किया था, लेकिन बाद में यह निर्धारित किया गया कि मौत का कारण आकस्मिक था। टॉड पीरियड्स का 1999 में त्वचा कैंसर का पता चला था। 10 साल बाद डोड एक सड़क यात्रा पर था और वह एक घातक कार दुर्घटना में शामिल था। बीमा कंपनी ने दुर्घटना को आत्महत्या के रूप में लेबल किया और दवा को अस्वीकार करना चाहता था।
टॉर्च पत्नी जेन विश्वास नहीं कर सकता कि वे अपनी मृत्यु को एक आत्महत्या बुला रहे थे। उसने एक वकील की सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया और नतीजतन बीमा कंपनी ने उनके साथ सेटिंग समाप्त कर दी और अदालत नहीं जा रही। ज़्यादातर लोगों के पास एक उचित कीमत पर किसी वकील आत्महत्या की विनाशकारी परिस्थितियों के अलावा वे अक्सर हार मानते हैं और स्वयं को आत्महत्या के कारण जीवन बीमा दावे के इनकार करने की कोशिश नहीं करते। इस मामले में श्रीमती पियर्स बहादुर थे और उसके निपटान के लिए लड़े थे। यह एक दुर्लभ उपवाद है। अधिकांश जीवन बीमा दावों को बिना किसी समस्या के भुगतान किया जा सकता है। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति का एक अच्छा उदाहरण है जहां नीति शब्दों, खंडों और बहिष्करणों के कारण कोई दबाव स्वीकृत हो सकता है। शुक्र है कि लाभार्थी कानूनी सलाह लेने में सक्षम था। जीवन बीमा और आत्महत्या के बारे में चिंतित। यदि आप या कोई व्यक्ति आपको अवसाद या मानसिक बीमारी से पीड़ित है या सिर्फ एक मुश्किल समय होने पर, सबसे महत्वपूर्ण बात आप पर कर सकते हैं अपने आप को और उनसे इतना है कि आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और यदि यह आत्महत्या की स्थिति में भुगतान करेगा। यदि आप एक आत्महत्या से बचे हैं तो आप 1 मिलियन अमेरिका में लोग कई संगठनों तक पहुंचने से डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेख ने जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान में आत्महत्या के प्रभाव को स्पष्ट करने में मदद की है, लेकिन अधिक से अधिक मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस मुद्दे की ओर से जो कुछ भी कर रहे हैं उसके माध्यम से सहायता प्राप्त करें। हम सभी को आत्महत्या, अवसाद और मानसिक बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं और एक साथ मिलकर और काम करके मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण लाइफ टाइम अवार्ड 180027, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा लंबा है, बड़ी वीडियो बन गई है। वीडियो को जरूर देखेंगे, कारण पूरी वीडियो ये मैं बनाया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।